सब विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो आज की वीडियो में हम जो हमारी कविता है बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसके कवि हैं राजेश जोशी जी। तो इस कविता में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो काम पर जा रहे होते हैं, तो कवि उनको देखकर बड़ा एक मार्मिक जो दृश्य है वो अनुभव करता है कि छोटे छोटे बच्चे हैं जो बाल श्रम कर रहे हैं, कि उनको बच्चों को स्कूल में जाना चाहिए और ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो काम पर जा रहे हैं। तो उनको देखकर कवि ने अपनी रचना रची है, जो प्रारंभ करते हैं कि कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह, भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। तो कोहरा धुंध भयानक डरा देने वाली सवाल होता है प्रश्न। तो कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि के कहने का तात्पर्य है, कवि ने बताया कि सुबह सुबह जो सड़क होती है वो धुंध से या कोहरे से ढकी हुई होती है, और उस सड़क पर छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो काम करने के लिए जा रहे हैं। कवि ने पुनः इस पंक्ति की ओर जोर देते हुए कहा है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं एक गंभीर बात है, यह एक विचारणीय बात है, यह एक सोचने योग्य बात है। कवि ने इस पंक्ति को इस युग की भयानक सबसे डरावनी पंक्ति बताया, क्योंकि यह पंक्ति बाल श्रम की भयानक एवं गंभीर समस्या की ओर संकेत करती है, इशारा करती है। इस पंक्ति को पूरे विवरण के साथ लिखना चाहिए अथवा इसे एक प्रश्न के रूप में लिखा जाना चाहिए कि बच्चे हैं जो है वो काम पर क्यों जा रहे हैं। कहने का भाव है कि हमें इस प्रश्न पर गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि यह समय जो है वो बच्चों के खेलने एवं पढ़ने का है, लेकिन काम करने के लिए नहीं है। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मंदरसों की इमारतें, क्या सारे मैदान सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक। अंतरिक्ष होता है ऊंचा आकाश, रंग बिरंगी किताबें, सुंदर पुस्तकें। डहना होता है गिर जाना, मदरसे स्कूल, इमारतें भवन। तो कवि ने बाल श्रम की जो समस्या है उस पर विचार करते हुए कहा है कि बच्चों को काम पर क्यों भेजा जा रहा है। क्या बच्चों के खेलने की सब गेंदें आकाश में चली गई हैं, अंतरिक्ष आकाश, या फिर सभी रंग बिरंगी जो पुस्तकें हैं उन पुस्तकों को दीमक ने नष्ट कर दिया है, समाप्त कर दिया है, विनष्ट कर दिया है, जिससे बच्चों को पढ़ाने की अपेक्षा उन्हें काम पर भेजा जा रहा है। इसी प्रकार कवि ने कहा है कि क्या उनके खेलने के सभी खिलौने नष्ट हो गए हैं, और जिन विद्यालयों के भवनों में बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं क्या वे सब भूकंप में गिरकर नष्ट हो गए हैं। जो बच्चों को विद्यालयों में भेजने की अपेक्षा काम पर भेजा जा रहा है, क्या सारे मैदान सभी बाग बगीचे और घरों के आंगन जहां बच्चे खेला करते थे सब के सब नष्ट हो गए हैं। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है इस, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि सारी चीज़ें हंसमामूल, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो कवि ने जो आधुनिक युग की समस्या है बाल श्रम, उस पर उसका वर्णन करते हुए कहा है कि यदि बच्चों के विकास के साधन ही नष्ट हो गए हैं तो दुनिया में फिर बचा ही क्या है। यदि सचमुच में ही ऐसा हो जाता है तो बच्चों के व्यक्तित्व के विकास के साधन समाप्त हो जाते हैं, तो बहुत अर्थात भयानक बात है। किंतु कवि का मत कुछ अलग है। वह कहते हैं कि इसमें भी भयानक यह है कि सब वस्तुएं अथवा साधन यथावत बने हुए हैं, अर्थात बच्चों के विकास के साधन विद्यमान है, और संसार की हजारों सड़कों पर बहुत छोटे छोटे बच्चे दिन प्रतिदिन काम पर जाते हैं, अर्थात उन्हें काम की अपेक्षा पढ़ने जाना चाहिए। तो बहुत अच्छी कविता दी है। तो सभी विद्यार्थी इसकी जो व्याख्या है वो याद करेंगे और इसकी व्याख्या अपनी कॉपी पर लिखेंगे। धन्यवाद।